इन द एंटायर मुल्तान, भावलपुर और साउथ पंजाब के जितने डिवीजन हैं उसमें हाईएस्ट टैक्स पेयर हैं वो। उनकी फैक्ट्री पे छापा मरवा दिए, जाजुल का मुंह बंद कराओ। वहाँ से किसी जगह आप छापा मारते हैं तो आप सैंपल लेके जाते हैं कि यार ठीक है कि नहीं। वो सैकड़ों किलो चाय उठा के लेकर वहाँ से पता ही नहीं गई कहाँ हो गई। ये अभी चंद दिनों पहले की बात है। उसके बाद 28 लोगों को नोटिस भिजवा दिए। उस केस में जो किसी की ख्वाहिश पर नैब में चला और बंद हो गया। अब मैं आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए कुछ बातें बताना चाहता हूँ। ये जो आमदनी से ज़्यादा सासाजात हैं, ये सिर्फ नैब इसको, पहले मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो नैब देख सकता है। वो केस उनका क्लोज हुए कुछ 1.5 साल 2 साल हो गए। वो भी किसी की ख्वाहिश पे चलाया गया था, किसी की ख्वाहिश पे चलाया गया था। वो उन्होंने पूरा भुगता, विटनेसेस दिए, सारे अपनी किताबें खोल के उनके सामने रख दी। आखिर उन्होंने उसको क्लोज करके और उन्होंने कहा जी कि एक चीज़ है कि एमनेस्टी के दौरान चंद एक पैसे जो है वो आपने बाहर से मंगवाए थे। एमनेस्टी के दौरान जो डिक्लेयर्ड है एफबीआर को और उस पर टैक्स पे किया हुआ, उसमें भी नहीं पकड़ सकते। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में वो ख़त्म हो गया। मनी लॉन्ड्रिंग में आप किसी को नहीं पकड़ सकते, कोई मकसूद चपरासी हो या कोई फलूदे वाला हो या कोई रिक्शे वाला हो। ये जो अभी ऑर्डिनेंस किया है सर्टिफाइड मनी लॉन्ड्रर्स ने, उसको ख़त्म कर दिया। अब मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़ सकते हैं कि अगर मैं देखूं कि आप देखेंगे मेरी गाड़ी में 1 करोड़ रुपया पड़ा है और आप ऊपर से छापा मार के मुझे पकड़ लें, उसके अलावा जो मर्जी करो कोई कुछ नहीं। केस कैसा बनाया है मुझे यही समझ नहीं आता। अब थोड़ी सी बात देखें, ये चीज़ें जो है ना, ये मुल्क के अंदर इस वक्त क्या इंतशार की ज़रूरत है या इत्तफ़ाक़ राय की ज़रूरत है। और मैं इत्तफ़ाक़ राय के लिए, एक अच्छा माहौल पैदा करने के लिए मैं आज से नहीं कोशिश कर रहा, मैं 5 मार्च से कोशिश कर रहा हूँ, जब से ये सारे मामला शुरू हुए। इसके बारे में आप लोगों को भी पता है, दोस्तों को भी पता है, खान साहब को भी मैं जितनी दफ़ा मिला हूँ, मैं इसीलिए मिला हूँ यार कि माहौल बेहतर करें। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये आखिरी हमारी होप जो है इस पाकिस्तान की, वो हमारी आर्म्ड फोर्स है। अगर इसको हम मुतनाज़ बना देंगे तो मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, इस वक्त जो हालात हैं इस मुल्क के, वो डू और डाई वाले। यानी जब एक डिफेंस मिनिस्टर खड़ा होकर कह दे, इससे बड़ा तो होता कोई नहीं होता मेरे ख्याल में देखा जाए तो, क्योंकि वो डिफेंस मिनिस्टर है, सारे आर्म्ड फोर्सेस उसके अंडर आती हैं अगर कागजी तौर पर देखा जाए तो। वैसे मैं नहीं कह रहा। तो वो खड़ा होकर कह दे कि मुल्क डिफॉल्ट कर गया तो फिर क्या रहे। हमने तो सिर्फ ये कहा था कि मामला को ठीक करें। तो इस बारे में देखें और भी गलत फहमियाँ बड़ी हुई। मैं ये बड़े दुख के साथ ये बात कर, एक ज़माना आया था कि लोग कहते थे अब मोहतरमा कभी इक़्तिदार में नहीं आ सकती, लेकिन वो इक़्तिदार में आई ना। किसने कॉम्प्रोमाइज़ किया? कॉम्प्रोमाइज़ हुआ ना। उसके बाद एक ज़माना आया, लोगों ने कहा जी नवाज शरीफ साहब और बेनज़ीर दोनों इक़्तिदार में नहीं आ सकते। और कितने साल तक कहा कि आप 100 साल तक वर्दी में बैठे रहें तो हम आपके साथ हैं। कहा गया था कि नहीं कहा गया था? फिर क्या हुआ? मोहतरमा भी वापस आई एनआरओ करके, और जो कह रहे थे कि मोहतरमा ने कभी वापस नहीं आना, आप लोग टका के हुकूमत करो, तो उन्होंने ही एनआरओ किया और वही उसको वापस लेकर आए। उसके बाद नवाज शरीफ साहब जब मोहतरमा आ गई तो नवाज शरीफ को सऊदी अरेबिया ने ज़बरदस्ती भेजा पाकिस्तान। आप नहीं रुकवा सके। बड़ा आपने बात की, जब पहली दफ़ा जब आए थे सऊदी इंटेलिजेंस के चीफ और हरेरी, आपको याद होगा 10 सितंबर में जब मियां नवाज शरीफ आए थे। अगर आपको ये बात पता नहीं तो मैं आज बता दूँगा। उस वक्त उन्होंने कहा था कि सऊदी एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि अगर इसको लेके जाना है वापस, नवाज शरीफ को वापस भेजना है, तो क्या मोहतरमा आएगी? ये गारंटी दी थी उस वक्त की सदर पाकिस्तान ने कि वो नहीं आएगी। जिस दिन मोहतरमा लैंड हुई, उसके बाद कराची में धमाका हुआ, उसके बाद पिंडी में वो अल्लाह को प्यारी हो गई। मतलब जिस दिन वो लैंड की उस दिन सऊदी अरेबिया ने कहा कि अब ये भी जाएगा वापस, तुम रोक के दिखाओ। 5 मरतबा हमारे वज़ीर ख़ारजा को बुलाया जो बहाने करता रहा, और आखिर बुलाकर उनका कि वापस जाओ, और बड़े प्रोटोकॉल के साथ भेजा वापस। तो आप किस तरह रोक सकते हैं? आज सुबह मैं एक वज़ीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था,
वो कहता है कि आप इमरान खान को कभी वापस नहीं आने देंगे। मैं कहा यार थोड़ी सी तारीख ही देखो मुल्क की। वही मोहतरमा थी जिनको कहते थे कभी नहीं आएंगी, वही नवाज शरीफ था जिनको कहते थे कभी नहीं आएगा, और अब वही इमरान खान है जिसको आप कह रहे हैं कि इसको नहीं आने देना, बाकी जो मर्जी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बात इतनी सी है कि कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान, उसके अंदर कहा गया 90 दिन, और मैं यकीन करें कि जो हालात मैं देख रहा हूँ, आप इलेक्शन भी करवा दें, मार धाड़ी होगी इसमें। उससे पहले मैंने वज़ीर आज़म से अपील की है, मैं हुकूमत से भी अपील कर रहा हूँ कि आप ये जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि इनके इस्तीफे मंजूर नहीं हुए, आप ऐलान करें यार कि आओ वापस बैठो असेंबली के अंदर। जब तक कंसेंसस इवॉल्व नहीं होगा, जब तक आउटस्टैंडिंग इश्यूज रिजॉल्व नहीं होंगे, आप एक नहीं 10 इलेक्शन करवा दें, ज़ीरो रिजल्ट मिलेगा। ये आपको मैं आज इजाज़ुल्लाह कह रहा, नहीं तो मुझे पकड़ के कह देना यार आप गद्दार हो। मतलब 108 ये 1.8 अरब रुपये तो नहीं थे, गद्दारी का इल्ज़ाम लगा देना मेरे पे यार कि आप झूठ बोल रहे हैं। बैठें, आउटस्टैंडिंग इश्यूज रिजॉल्व करें, इलेक्शंस करवाएं। मुल्क में अफरा तफरी अगर फैलेगी तो इस मुल्क का इस वक्त ये हालात हैं कि मुझे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं रात को, कसम खुदा की मैं नींद से उठ जाता हूँ बहुत मरतबा। मैं किसी के खिलाफ कोई बात नहीं करना चाहता, मुझे कहें मैंने अपने वालिद का इक़्तिदार देखा है, स्याह और सफ़ेद के मालिक थे वो। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2 दफ़ा वज़ीर रहा हूँ, मैं 6 मरतबा पार्लियामेंट का मेंबर रह चुका हूँ। मुझे कहें कि यार इजाज़ुल्लाह का अगला इलेक्शन न लड़े, मेरा दिल ही नहीं करता मैं इलेक्शन लड़ूँ। यकीन करें आप, यानी क्या मैं इलेक्शन लड़ के हम कर लेंगे, कौन सा तीर मार लेंगे। तो इसलिए उनको बुलाएं वापस, असेंबली में बैठें, तय करें आउटस्टैंडिंग मामला और इलेक्शंस का ऐलान करवाएं। इस वक्त एक बड़ा अच्छा कोड है कि पॉइजन को ख़त्म करने के लिए मज़ीद पॉइजन नहीं देना चाहिए। तो टू क्योर अ पॉइजन यू डोंट हैव टू गिव मोर पॉइजन, उसके लिए आप उसका क्योर निकालें और वो दें। और फिर मैं ये भी कहूँगा कि इस चीज़ की भी इस तरह भी ना करें कि जिस तरह जस्टिस फैज़ ईसा के ख़िलाफ़ किया था, या और जो अदारे हैं इस वक्त, सारे अदारे, हर किसी को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, और सबसे ज़्यादा इस वक्त जिम्मेदारी जो है जुडिशरी की, उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, सारे स्टेक होल्डर्स के ऊपर। मैं कहता हूँ खुदा के लिए अपनी अना को पाकिस्तान के ऊपर ना लेके जाएं, अपनी अना अपने से ऊपर रखें यार। मुझे गले से पकड़ लें, लेकिन जहाँ पाकिस्तान की बात आ जाए उससे बड़ी किसी की अना नहीं है। इस वक्त मामला पाकिस्तान का है। इस वक्त इजाज़ुल हक मैटर नहीं करता, नवाज शरीफ मैटर नहीं करता, इमरान खान मैटर नहीं करता, जरदारी मैटर नहीं करता, कोई मैटर नहीं करता। ये मुल्क होगा तो हम होंगे। और मैं बता दूँ कि जिस तरह ये 5th जनरेशन वॉरफेयर में हम अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस किस्म के सोशल मीडिया पे वो नारे लगाए जा रहे हैं, हमारा दिल दुखता है। मैंने बार बार ये कहा है कि हम नहीं बर्दाश्त करेंगे कि फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बात करे। अरे फ़ौज उनके साथ जाके हाथ मिलाए 100 दफ़ा 110 दफ़ा। हमसे कोई किसी ने फरमाइश नहीं की थी। जब हमने किसी ने कोई बोला, खान साहब को मैं यही जाकर कहता हूँ कि आप इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बोलेंगे, हम आपके साथ नहीं खड़े होंगे। सीधी सी बात है। हम क्यों हिस्सा बने इस चीज़ का जो कि पाकिस्तान को, मैं समझता हूँ कि हम पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करें। और फिर आजकल हालात देखें आप, यानी इकॉनमी वैसी ख़राब है, 5000 कंटेनर खड़े हुए हैं पोर्ट के ऊपर, उनको छुड़ाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। फिर कहते हैं जी इजाज़ुल हक बात करता है, तो मुझे कहते हैं जी कि आप जब बात करते हैं तो ये इकॉनमी के बारे आप ना करें। वज़ीर दफ़ा गए तो उसकी कोई बात नहीं, वो खैर है। बाद में अपनी स्टेटमेंट जितनी मर्जी चेंज करते रहो, एक दफ़ा जो डस होगी वो तो डस होगी ना। जो गोली निकल गई उसको वापस तो नहीं लाएंगे ना, नई गोली डालेंगे आप उस बंदूक के अंदर। फिर बलूचिस्तान के अंदर जो हो रहा है अब देखिए उसको। मैं कहूँगा चीफ जस्टिस से बलूचिस्तान के भी और यहाँ के भी, अपना सुप्रीम कोर्ट के भी, कि खुदारा इस पर सो मोटो नोटिस ले। लोगों के दिल दुख रहे हैं, लोगों की, हमारी माएँ बहनें हैं, इनके साथ ज्यादती हो रही है। मैं नहीं कहता किसने की है किसने नहीं की। आप सो मोटो नोटिस लें, एक JIT बनाएं आप अदलिया की, जिसमें आप चीफ जस्टिस बलूचिस्तान को कहें कि वो बैठे, आप अपने यहाँ से 2 जज भेजें और इसका मतलब जो भी हुआ है वो निकालें। क्योंकि ये फिर नफरतें फैल रही हैं, नफरतें फैल रही हैं। जिन लोगों का आप नाम नहीं सुनना चाहते, पाकिस्तान के लीडर जैसे वो जेल से छूटते हैं उनसे मिल रहे होते हैं, तो आप क्या पैगाम दे रहे हैं?
सब मुहिब्बे वतन है, कोई गद्दार नहीं है कि आप 100 दफ़ा किसी को गद्दार बनाने की कोशिश करेंगे, वो गद्दार तो नहीं बन जाएगा। और मैं ये कहूँगा कि देखें, राना सनाउल्लाह इंटीरियर मिनिस्टर है, मैं उनकी बड़ी कदर इसलिए करता हूँ कि जब मैं मुश्किल में था, मेरे खिलाफ गलत केस बनाया गया था, उन्होंने मेरी मदद की थी। हमने कहा जिस वक्त उन पर केस बनाया गया कि ये गलत केस है, मैंने ये कहा, मैं रिकॉर्ड दूँ, मैं उसकी आपको क्लिप सुना सकता हूँ। शाहिद खान अब्बासी पे केस बना, हमने कहा कि ये गलत बना। एहसन इकबाल पे बना, उसने भी कहा, हमने भी कहा, वो हमारा एक ताल्लुक है, एक रिश्ता है उनके साथ। तो अब आप वही काम कर रहे हैं जो आपके खिलाफ हुआ। यानी कैसा विश्व सर्कल है ये कि जो आप भुगतते रहे और उस पर आप तड़पते रहे, जेलें काटते रहे। अब आप चाह रहे हैं कि दूसरों पे भी वही केस बनाए, और क्या आपकी अना को तस्कीन पहुंचती है उससे? तो जनाब मैं हाजिर हूँ, मुझे पकड़ लें, क्योंकि पहले भी तो नोटिस मुझे भिजवाया ना। अब मैं पैमरा को कहता हूँ, मैंने ये कहा है कि FIA शुड अपोलोजाइज on sending the notice on which my reputation was ruined। सही बात है। पहली बात तो इस पर किसी को यकीन नहीं आया। मैंने उनको कहा यार 10 पीपल्स पार्टी के लोग ले, उससे ज़्यादा तो हमारा कोई मुखालिफ नहीं लंबा सियासी तौर पर। नज़रियाती तौर पर मेरी और सरदारी की मुखालफत है, लेकिन ज़ाती तौर पर हमारी बड़ी अच्छे मतलब राब्ते भी हैं। और कभी पूछ लेना मेरे बारे में उससे भी, तो वो भी अच्छे अल्फाज में बात करेगा। खुर्शीद शाह साहब मेरे बाद वजीर आए रिलीज अफेयर्स के, उन्होंने खड़े होकर असेंबली में कहा कि एजाजुल्लाह के खिलाफ कोई चीज़ नहीं, कोशिश तो की है सबने निकालने के लिए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मेहरबानी करें, और मुल्क में पहले ही अफरा तफरी फैली हुई है, मज़ीद अफरा तफरी ना फैलाएँ। और इंडिविजुअल्स मैटर नहीं करते इस वक्त। मैं इस्टेब्लिशमेंट से भी कहूँगा, मैं जुडिशरी से भी कहूँगा कि अपना अपना किरदार अदा करें। ये जो बजाय इसके कि फ़लाँ पे हमने कांटा लगा दिया या फ़लाँ पे कांटा लगा दिया, एजाजुल्लाह पे कांटा, वो कांटे से काम नहीं चलेगा भाई, बैठ के बात करने से काम चलेगा। बैठवाएं इनको सबको, चाहे आपको डंडे के जोर पे बैठाना पड़े, चाहे आपको किसी और जोर पे बैठाना पड़े, इनको बैठाएं। जुडिशरी को भी मैं कहूँगा कि आप भी अपना किरदार अदा करें। इस्टेब्लिशमेंट ने माजी के अंदर भी अपना किरदार अदा किया, वही काकड़ ने अपना किरदार अदा किया था। मुल्क को उस वक्त भी एक क्राइसिस में आ गया था, उन्होंने इस क्राइसिस से निकाला मुल्क। ना सदर ने इतराज़ किया था, ना वज़ीर आज़म ने इतराज़ किया था। मुल्क में इलेक्शन हो गए थे, सब ठीक ठाक हो गया था। लेकिन ना इलेक्शन से तो कोई फरार नहीं है ना। लेकिन इस वक्त अगर मौजूदा सूरत हाल में बग़ैर कंसेंसस इवॉल्व किए, बग़ैर आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ को रिजॉल्व किए अगर आपने इलेक्शंस करवाए, तो किसी ने उस इलेक्शन को मानना भी नहीं है, और जो हारेगा वो भी लड़ेगा, जो जीतेगा वो भी लड़ेगा। इसलिए इस मुल्क को इस क्राइसिस से निकाल लें, हमारी कुर्बानी की ज़रूरत है। मुझे कोई साफ कह दें एजाजुल्लाह आपने इलेक्शन नहीं लड़ना, मैंने लड़ना, बात ख़त्म हो गई। और भी मेरे जैसे बहुत होंगे जो इस वक्त मुल्क की खातिर हर कुर्बानी देने के लिए। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ ख़ासतौर पर सदर प्रेस क्लब का, जिन्होंने शॉर्ट नोटिस पर आप लोगों को तकलीफ़ दी है। और इंशाअल्लाह आइंदा भी आप लोगों से इस तरह बात होगी। देखें, अभी तो मैं इसकी तय पे पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ ना कि मुझे नोटिस क्यों भिजवाया। मैं एक बात आपको क्लियर कर दूँ, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। इस्टेब्लिशमेंट शेख रशीद को ऑन करती है, मुझे करती है, मुझे नहीं पता। मुझे शेख रशीद साहब का और उनका ताल्लुक नहीं पता। मैं इस्टेब्लिशमेंट को, वो मुझे ऑन करे ना करे। मेरे वालिद ने वर्दी के अंदर अपनी जान दी है इस मुल्क के लिए, तो मैं तो इस्टेब्लिशमेंट को नहीं छोड़ सकता, वो मुझे बेशक छोड़। और अगर मैं कोई किरदार अदा कर सकूँगा पॉजिटिव, तो मैं ज़रूर करता रहूँगा, चाहे वो खुश हो चाहे वो नाराज़ हो। हाँ ठीक है।
डेडलॉक का पता लग जाए तो सारे इसको जो बुद्धि उलझी हुई है इसको सुलझा ना दें। हमें तो समझ नहीं आ रही डेडलॉक कहाँ पर है। मैंने कहा कि हर बंदा न्यूट्रल, जो हमने एस्टेब्लिशमेंट ने कहा हम न्यूट्रल हैं, मैं दोनों हाथों से सलूट मारा कि आप न्यूट्रल हैं, लेकिन भाई मेरे सियासत के लिए न्यूट्रल हो, बिल्कुल अच्छी बात है। फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस के लिए न्यूट्रल हो। जब पाकिस्तान की बात आ जाए तब तो कोई न्यूट्रल नहीं है। कल को जब अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान पे कोई बुरा वक्त आता है, कोई हमला होता है, तो ये अवाम 22 करोड़ जब तक आपके साथ नहीं खड़े होंगे, आप कैसे लड़ेंगे? तो मुझे नहीं पता डेडलॉक कहाँ पर है। मेरा ख्याल है कोई डेडलॉक नहीं होना चाहिए। हर किसी की अपनी अपनी आना का मसला है मेरा ख्याल है, लेकिन यार पाकिस्तान से तो बड़ी किसी की आना। मैं अपने लिए जवाब दे हूँ, मैं किसी के लिए तो नहीं हूँ। ये सवाल उनसे पूछ लेना या उनके किसी नुमाइंदे से पूछ लेना। भाई मेरा हर एक के साथ ताल्लुक़ रहा है। मैं हुकूमत से मिलने के लिए भी तैयार हूँ, मैं फजल रहमान साहब से मिलने के लिए भी तैयार हूँ, मैं पाकिस्तान के लिए जरदारी साहब से मिलने के लिए भी तैयार हूँ। मेरी किसी से कोई मुखालफत नहीं है, उनकी मुझसे हो ना हो, मैंने सबको माफ़ कर दिया है पाकिस्तान के लिए। अल्लाह करे ये जो बड़े हैं मुस्लिम लीगों के, उनको सोचना चाहिए बैठकर। हम तो अदना से वर्कर हैं मुस्लिम लीग के। लंबा ना कर, मेरी मेमोरी बड़ी शॉर्ट है। 2-3 सवाल। पहली बात आपने बताई है कि क्या चीज़ है कि वो देखें ना, अगर वो नहीं बैठ इधर से तो बड़ा दिल करेंगे। असम्बली में उन्होंने कहा है, उनको आज कहें यार रिट्टे मिट्टे ख़त्म, आओ बैठो असम्बली के अंदर, कल ही माहौल अच्छा हो जाएगा। या लड़ेंगे थोड़ा सा अंदर जाके, अपनी भड़ास निकाल लेंगे, उसके बाद बैठेंगे तो सही ना, कि नहीं बैठेंगे। तो मेरा ख्याल है कि एक ही तरीका इसका है, या तो डंडे से बिठाया जाए, अगर डंडे से नहीं बिठाना तो फिर असम्बली को खोला जाए, दरवाजे खोले जाए, उनको कहें कि आओ असम्बली के अंदर बैठो, जो मुज़ाकरात हैं। इस तरह इस डेडलॉक के अंदर अगर सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने कहा कि आप फौरी तौर पर इलेक्शन कराएं बगैर कंसेंसस इन्वॉल्व किए, तो कोई लड़ाई मार पिटाई के अलावा कुछ नहीं होगा। कंसेंसस इन्वॉल्व करना पड़ेगा, चाहे कोई करवाए या असम्बली के अंदर खुद बैठ कर चाहे मारे एक दूसरे को। यार हर असम्बली में, जापान में लड़ाइयाँ नहीं होती, इटली में लड़ाइयाँ नहीं होती, रूस में लड़ाइयाँ नहीं होती, हर असम्बली के अंदर एक दूसरे को दस्ते गिरबान होते हैं, लेकिन फिर बैठ के गपशप भी लगा लेते हैं। सर जब रिजाइन दे चुके हैं और बार-बार मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर भी कह चुके हैं, उन्होंने कह दिया ना कि भाई हम जाने को तैयार हैं असम्बली के अंदर, हम बात करने को तैयार हैं असम्बली में। तो भाई मेरे कोर्ट ने मना कर दिया है, कोर्ट ने कहा वापस जाओ, उनके इस्तीफे कबूल ही नहीं किए उन्होंने। जो नोटिफाई किया है स्पीकर ने, उन्होंने डी नोटिफाई कर दिया कोर्ट ने, तो कोई नहीं रोक सकता उनको वहाँ बैठने से, सिवाय कि आप क्या कहते हैं तो पुलिस को, जो हमारी असम्बली की होती है उसको क्या कहते हैं, सार्जेंट एट आर्म्स को खड़ा कर दें कि जी किसी को अंदर नहीं आना।
इसके अलावा तो कोई रोक ही नहीं सकता। और मैं बताऊँ ये जितना जल्दी हो जाएगा उतना ही बेहतर है। वो इतनी उर्दू मेरी समझ में नहीं आती, इससे बाद में बात करेंगे। बहुत शुक्रिया।